हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। मैं लविंग ट्विन सोल्स आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं, आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप उन सीमित लोगों में से हैं जिनके जीवन का एक बहुत बड़ा और महान उद्देश्य है। आप इस धरती पर ऐसे ही नहीं आए, आपको बहुत काम करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है, क्योंकि आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप डिवाइन के बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं और डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कल जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए डिवाइन से प्रेयर कर रही थी तो सुबह मुझे जो मैसेज मिला वही मैं आपको शेयर करने आई हूँ कि डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर बातें जो उन्होंने अपने लोगों के लिए कही है, और जो कोई भी इस पर विश्वास करे तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यमरिया अध्याय 17 के 5 से 8 तक के पद में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमोए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई को न देखेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बहुत ही अद्भुत बात कही गई है प्रियो। इस वचन को बहुत ही गहराई से समझिए, क्योंकि ये एक चेतावनी भी है, ये खुदा का एक जीवित कलाम है। अगर इसे आपने आत्मसात कर लिया तो ये आपके जीवन में पूरी हो जाती है। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा यूँ कहते हैं कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित कौन है? वो इंसान जो किसी और पर भरोसा कर रहा है। किस लिए? अपने भविष्य की बातों को जानने के लिए। प्रियो, आज के युग में हमने देखा है कि अगर जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आई, समस्या आई, तो वो दौड़े चले जाते हैं किसी पंडित, किसी तांत्रिक, किसी गुरु के पास हाथ दिखाने के लिए कि देखो मेरे भविष्य में क्या लिखा है, मेरी हस्तरेखा को देखो, मुझे बताओ कि अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, अगले 5 दिन में क्या होने वाला है, अगले 1 वर्ष में क्या होने वाला है। ये तमाम वो बातें हैं जो आप किसी ऐसे इंसान से पूछ रहे हैं जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं मालूम कि वो अपना भविष्य जानता है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को सही इंसान मिले, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ रहा है कि जो आपकी एनर्जी ले लेते हैं, आपके पैसे ले लेते हैं और आपको एक अंधविश्वास के गड्ढे में ढकेल देते हैं, जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लोग इन चीज़ों का सहारा तो लेते हैं, मैं इसे गलत नहीं मानती। यह आपका निर्णय है कि आप अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, आपसे हजारों लाखों रुपए ले रहा है और भाग चला जा रहा है और आप उनके चक्कर में कंगाल हो गए। तो आज दुनिया में बहुत कुछ ऐसी बातें हो रही है, और वो उन्हीं लोगों के साथ हो रही है जिन्होंने अपना आधार किसी इंसान को माना है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो इंसान श्रापित है जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसे अपना सहारा मान लेता है, और इसी वजह से उसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। याद रखिए कि भविष्य सिर्फ
खुदा को पता है, परमेश्वर को, डिवाइन को पता है। एक इंसान एक लिमिट तक ही जान पाता है कि क्या होगा, भले ही उसने तमाम प्रकार की डिग्रियां ली हो, तमाम प्रकार के बातों को जानता हो, लेकिन वो अपनी बुद्धि से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ पर उसकी सोच खत्म होती है वहाँ से डिवाइन की सोच शुरू होती है। तो वो इंसान भी उस खुदा के द्वारा ही बनाया गया है, तो फिर वो खुदा से बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन जब लोग खुदा को भूलकर उस इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी हर एक बात को सराखों पे लेते हैं और हजारों लाखों रुपए इसी तरह उड़ा देते हैं अंधविश्वास में, वो उस पेड़ की तरह होता है जो कभी भलाई को न देखेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि वह इंसान श्रापित है। यानी कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा छोड़कर किसी इंसान पर भरोसा करते हैं, उसको अपना आधार मान लेते हैं, उसे अपना सहारा मान लेते हैं, तो एक श्राप पड़ता है। और इन्हीं बातों को डिवाइन कहते हैं कि वो एक ऐसा पेड़ है जो कभी भी भलाई को नहीं देखता, यानी कि उसके जीवन में कभी भी भलाई नहीं आती। फिर आगे लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसको चिंता न होगी, क्योंकि वो फलता रहेगा। ये आशीर्वाद है डिवाइन का, क्योंकि वो उस पुरुष को धन्य कह रहे हैं जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, जिसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना है। वो उस वृक्ष के समान है जो उस नदी के तीर पर लगी है और उसकी जड़ को जल मिल रहा है, उसे धूप नहीं लग रही है, उसके पत्ते हरे हैं और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी वो फलवंत हो रहा है। कितनी अद्भुत बात, कितनी बड़ी बात कही गई है कि जो इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो इसी तरह उस पेड़ के समान होता है जो कभी भी सूखता नहीं, हमेशा फलता रहता है, आशीर्वादित रहता है। यहाँ पर प्रियो दो तरह के लोगों की बातें कही जा रही है। एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान पर भरोसा रखता है, उसे अपना आधार या सहारा मान लेता है, जिसकी वजह से वो श्रापित है, क्योंकि उसका भरोसा ईश्वर पर से उठ चुका है। और दूसरा ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसे धन्य कहा गया है, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। तो इन बातों को समझना है प्रियो कि कल्याण और अनर्थ दोनों परमेश्वर के द्वारा ही रचे जाते हैं। जब एक इंसान के जीवन में दुख और तकलीफें आती है तो वो उसका कारण ढूंढने लगता है, लोगों को उसका जिम्मेदार ठहराता है, दोषी ठहराता है कि वो किसी और की वजह से हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका जिम्मेदार वो खुद है, उसके कर्मास, उसके बंधन, जिसकी वजह से वो बार बार वो उलझनों में फंसता है। और कितनी ही बार जीवन में आने वाली वो समस्याएं, वो चुनौतियां, वो तकलीफें आपको कुछ सिखाने के लिए है, लेसन देने के लिए है। क्योंकि चोजन वन की जिंदगी में जितने भी सताव आते हैं, जो डिवाइन टेस्ट है, वो आपको सबक सिखाने के लिए है, ताकि आप उन बातों से कुछ सीखें। और जब आप उन बातों से पार होकर एक अलग स्तर पर पहुंचते हैं तो आपका मन शांत हो चुका होता है, आपकी चेतना एक नए स्तर पर होती है और बहुत से बेनिफिट्स, बहुत से रिवार्ड्स आपको वहां पर दिए जाते हैं, क्योंकि आप जीत कर वहां पर आए हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जिनको आपको समझनी है कि जहां पर इंसान अपने जीवन में होने वाली बातों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसके बाद उसका कारण ढूंढने के लिए खुद ही निकल जा रहा है, और हर एक इंसान से वो पूछ रहा है कि मेरा भविष्य क्या है। और ये पूछते पूछते वो खुद भी एक
मकड़ जाल में फंस जाता है, अंधविश्वास में फंस जाता है, फिर उसका भरोसा ईश्वर पर नहीं रहता। और जब ईश्वर पर भरोसा नहीं रहता तो उसके जीवन में कुछ भी बातें ठीक नहीं होती। प्रियो, हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में सबसे विशेष बात यह है कि हम डिवाइन से जो प्राप्त करते हैं, जो संदेश कि वो हमसे क्या कह रहे हैं, हर कोई डायरेक्ट डिवाइन से बात नहीं कर सकता। ये भी एक योग्यता है जिसके लिए डिवाइन खुद चुनते हैं उस इंसान को कि वो उनसे बातें करे। हम खुद से डिवाइन से बातें नहीं कर सकते। और इसीलिए इस पृथ्वी पर बहुत से लोग गुरु को ढूंढते हैं जिसके द्वारा वो डिवाइन की बातों को जान सके, ज्ञान अर्जित कर सके। यहाँ तक ये बातें बिल्कुल ठीक है कि आप किसी गुरु के पास जाते हैं कल्याण के लिए, अच्छी भलाई की बातों के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, लेकिन वर्जित है भविष्य जानना, क्योंकि भविष्य डिवाइन के हाथों में है, क्योंकि स्वयं डिवाइन भविष्य है। और जो भी इसे जानने की कोशिश करता है वो एक ट्रैप में फंसता है, क्योंकि जैसे जैसे उसके अंदर एक प्रश्न आता है कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, कल क्या होगा, अगले 2 सालों में क्या होगा, अगले 5 सालों में क्या होगा। हम अपनी जिंदगी का 1 मिनट नहीं जानते कि उसके बाद क्या होगा, तो उतने सालों के बाद पूछने से क्या मतलब। इसीलिए लोग ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि भविष्य को जानने की इच्छा आपको कब अंधविश्वास में ढकेल देती है, आप नहीं जान पाते। मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं प्रियो, तो मेरी जितने भी वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा रही है या उससे भी पहले, मैंने कभी भी किसी से पूछताछ नहीं की अपने जीवन के विषय में, अपने भविष्य के विषय में। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी दुख, तकलीफ, चुनौतियां आई, मैंने हर एक बात को स्वीकार किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये वचन पढ़ा था और मैं ये जानती थी कि जो इंसान ईश्वर को छोड़कर मनुष्यों पर मन लगाता है वो श्रापित होता है। इसलिए हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में आने वाले दुख भी हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। और इसीलिए मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि मेरे हाथों की लकीरों को देखो कि इसमें क्या लिखा है, या अगले 5 साल बाद मेरे जीवन में क्या होगा। मैंने हर एक बात को परमेश्वर को सुपुर्द कर दिया। मैं रातों को रोई, कितनी रातें मैं रोती रही, मैं सोती नहीं थी, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है या गलत हो रहा है तो उसमें भी आपकी मर्जी, और अगर सही हो रहा है तो वो भी आपकी मर्जी। और मैं हर एक बात को स्वीकार करती हूँ। ये स्वीकार भाव ही आपको शांत करेगा, क्योंकि हम जब दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम अपने लिए ही जाल फैलाते हैं, क्योंकि हम कर्मा क्रिएट करते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका दूसरों से कोई मतलब नहीं। हम अपने ही कर्मा का बोझ उठा रहे हैं और उसे हमें ही वहन करना है और उसे ही दूर करना है, तो हम दूसरों को दोषी क्यों ठहराएं। इसीलिए जब हम फॉरगिवनेस में होते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, तो खुद को शांत करते हैं और खुद को मुक्त करते हैं। इसलिए बहुत जल्द आप अनकंडीशनल लव में आ पाते हैं, क्योंकि वो रोष, वो गुस्सा, वो कड़वाहट कभी भी आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने नहीं देगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा, जो जाना, जो अनुभव किया, मैं आपको वही बताऊंगी। उससे परे या उससे अलग मैं कभी भी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद इस जर्नी को अनुभव किया है। लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य यही था कि मैं ईश्वर पर विश्वास करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या अच्छा क्या बुरा, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। मैं सारी बातों की जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं सारी बातों को स्वीकार करती हूँ
और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि मेरी जिंदगी आगे बदल जाएगी। चाहे आज कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, समस्याएं हो, लेकिन वो अगले ही पल बदल जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ और मैं किसी से भी इसकी पूछताछ नहीं करती और न ही मैं अपना भविष्य जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भविष्य स्वर्णिम है। प्रियो, हम जब अपने आध्यात्मिक यात्रा में चलते हैं तो हमारे जीवन का अनुभव सबका बहुत अलग अलग होता है। जीवन में आपको क्या मिल रहा है, आगे क्या मिलने वाला है, ये सब कुछ पहले से डिसाइड कर दिया गया है। हमें सिर्फ उसे प्राप्त करना है, लेकिन जो वर्तमान है वो समय बस वही भारी होता है और वहीं से निकलना है। यही एक चैलेंज है कि उन बातों से होकर निकल जाओ। तमाम परेशानियों और तकलीफों के बाद भी आपको संतुलन में रहना है, प्रेम और मेल मिलाप से रहना है, किसी पर दोषारोपण नहीं करना, किसी से गलत तरीके से बात नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना, कि ऐसा करके हम अपना ही कर्मा क्रिएट करते हैं। हर बात में शांत रहना, हर बात में बातों को स्वीकार करना, विश्वास करना और निरंतर कर्म करना, यही एक आध्यात्मिक जर्नी का आधार है। और इसी के आधार पे हमें चलना है। जो मैंने सीखा वही मैंने आपको बताया। और ये कि जब आप ऐसा करते हैं तो डिवाइन का एक संदेश आपको मिलता है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मेरे प्रिय हो, तुम प्रेशियस हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो उनका आशीर्वाद पाते हैं, वो शक्ति पाते हैं, वो सामर्थ पाते हैं कि जीवन में कितना भी दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, आप वहां से निकल जाएंगे। डिवाइन आपको इतनी ताकत देंगे, इतनी सामर्थ देंगे कि कोई परेशानी, कोई समस्या आपके सामने टिक नहीं पाएगी। आप जीत कर निकलेंगे, आप विजेता घोषित होंगे, क्योंकि आप जीतने के लिए ही आए हैं। प्रियो, इस बात को स्मरण रखिए कि जब आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में निकलते हैं तो तमाम प्रकार की चुनौतियाँ, दुख, परेशानियाँ, और वो इसलिए क्योंकि हमें लर्निंग की ज़रूरत है, हमें कुछ सीखना है और इसी दिशा में बहुत कुछ खो जाता है या बहुत कीमतें हम चुकाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत कुछ पाना है, क्योंकि जब आप उस अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि जो कुछ आपने खोया उसके बदले में जो आपने पाया है वो अति महान है। वो परमेश्वर की उपस्थिति है, वो डिवाइन पीस है, डिवाइन लव है, सत्य है। क्योंकि उस वक्त आप मुक्त हो जाते हैं तमाम बंधनों से, जान जाते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो क्यों हो रहा था। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाता है और उस वक्त परम शांति होती है और उसके बाद कोई प्रश्न होता ही नहीं है, सिर्फ एक आत्मिक शांति होती है। डिवाइन के साथ हर घड़ी हर पल चलना, उनकी मौजूदगी में रहना, यानी कि वो आपका जीवन एक स्वर्ग बन जाता है। हर वक्त आप उस हेवन में रहते हैं। तो प्रियो, अंत में भी यही कहना चाहती हूँ कि एक इंसान उतना ही सोच सकता है जितना उसकी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से डिवाइन की सोच शुरू होती है। वो सब कुछ जानते हैं हमारे जीवन में क्या कुछ होना है, तो फिर हम किसी इंसान पर निर्भर क्यों रहें। अपनी इस जर्नी को डिवाइन को सुपुर्द कर दो, स्वीकार भाव में आओ, प्रेम में रहो, मेल मिलाप में रहो, किसी पर दोष मत लगाओ, निरंतर कर्म करो, विश्वास करो। आपके लिए ये जर्नी सार्थक हो जाएगी, सरल हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और डिवाइन हर वक्त आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे, ये बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैंने सीखा, इसीलिए आप भी इस विश्वास के साथ रहे कि डिवाइन को ही अपने जीवन का आधार मानना है, अपने विश्वास का आधार मानना है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ को पहले सुनना है। आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ये जर्नी मिली है और डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली आप सभी की जर्नी पूरी होए।